आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। नगरनार स्टील प्लांट में पकड़े गए कच्चे लोहे से भरे ट्रक, एक ही नंबर की 2 प्लेट लगाकर पिग आयरन पार करने की थी कोशिश। सीआईएसएफ के जवानों ने दबोचा, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। वनराज पर भी ठंड का असर, बड़ी सर्दी के बाद ठिठुरे सफेद शेर के लिए की गई अलाव की व्यवस्था। दुर्ग में मौसम का पारा गिरते ही कम हुई व्हाइट टाइगर की दहाड़। गजराज ने दिखाई इंसानियत, सोती बच्ची को बिना नुकसान पहुंचाए जंगली हाथी ने सूंड से उठाकर रखा किनारे। धान खाकर जंगल की तरफ लौटा हाथियों का दल, लोगों को आश्चर्य कैसे पिघला दिल। कांग्रेस की हार पर फूटा पूर्व विधायक का गुस्सा, प्रदेश प्रभारी और डिप्टी सीएम पर थोपी हार की जिम्मेदारी। बृहस्पति सिंह का कहना, शैलजा कुमारी और टीएस बाबा ने पार्टी को हराया। एक करती रही सैर सपाटा तो दूसरे मोदी की तारीफ। और अब खबरें विस्तार से। नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट से कच्चा लोहा चोरी करने का मामला सामने आया है। शातिर चोर एक ही नंबर प्लेट वाले 2 ट्रकों में पिग आयरन को भरकर ट्रक को पार करने की कोशिश कर रहे थे। चोरी का कच्चा लोहा पार करने की कोशिश के दौरान मौके में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया और नगरनार पुलिस को सौंप दिया है। साथ ही प्लांट से 2 और ट्रक जो पिग आयरन से भरे हुए थे उन्हें भी पकड़ा गया, लेकिन चारों ट्रक को छोड़कर मौके से सभी ट्रक ड्राइवर फरार हो गए हैं। मामले की जानकारी को लेकर एनएमडीसी प्रबंधन और सीआईएसएफ के जवानों ने नगरनार पुलिस को मामले की जाँच करने को कहा है और एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। पुलिस चारों ट्रक को जब्त कर थाने ले आई और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही चोरी करने वाले लोगों की पतासाजी भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चारों ट्रक में कुल 137 टन पिग आयरन भरकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए की है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद एनएमडीसी के अधिकारियों ने नगरनार थाना पहुंचकर प्लांट से लोहा चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी है और जो भी दोषी हो उस पर कार्यवाही करने की बात कही है। ये हम बता दें कि वहाँ पे अंदर में गाड़ियों को ये सेम नंबर प्लेट लगा के 2 गाड़ियाँ निकालने का प्रयास उनका था, लेकिन हमारे ही लोगों ने उसे डिटेक्ट किया। सीआईएसएफ के संज्ञान में वो बात लाई और सीआईएसएफ ने उसको बराबर रोक लिया, जो भी वो गाड़ियाँ थी। और हमने सीआईएसएफ के साथ मिलकर नगरनार थाना में उसकी रिपोर्ट लिखवाई है। अब जो भी जांच होगी उसका नतीजा निकलेगा। इधर मामले को लेकर सीएसपी ने कहा कि प्लांट से पिग आयरन चोरी करने का मामला बेहद ही गंभीर है और मामले को लेकर सभी पहलुओं पर जांच भी शुरू कर दी गई है। इस चोरी की घटना में शामिल ड्राइवरों की तलाश की जा रही है। साथ ही जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए जल्द ही थाना बुलाया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफिसर थाना नगरनार आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि एनएमडीसी प्लांट के अंदर में सीआईएसएफ की टीम के द्वारा 2 ट्रक को पकड़ा गया है। ये ट्रक एक्चुअली क्या कर रहे थे कि नंबर प्लेट बदलकर एक्स्ट्रा आयरन लोड करके प्लांट से बाहर निकालने का फिराक में थे, जिसको सीआईएसएफ की टीम के द्वारा पकड़ा गया, जिस पर थाना नगरनार में धारा 420, 468, 471 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जो नंबर प्लेट हेर फेर करके यूज कर रहे थे उसको भी थाना नगरनार के द्वारा जब्त किया गया है। आज भी सीआईएसएफ की टीम के द्वारा सूचना दी गई कि 2 गाड़ियां और हैं जिसको वहां की टीम के द्वारा पकड़ा गया है और ये चारों गाड़ियां एक ही प्रोपराइटर की हैं। तत्काल अभी जो चालक थे, वाहन चालक, वो नहीं गिरफ्त में आ पाए हैं, क्योंकि जब तक ये अंदर में जैसे ही सीआईएसएफ को ये पता चला था और जांच करना शुरू किया तो चालक जो है वहाँ पे से फरार हो चुके थे, जिस पर सीआईएसएफ की टीम के द्वारा जो जितने भी एनएमडीसी प्लांट के एग्जिट गेट हैं उन सभी को बताया गया कि जो भी लोग बाहर अभी निकल रहे हैं उनको बिना आईडी कार्ड देखे हुए नहीं निकलेंगे, ताकि वो पकड़ में आ सके। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है उनके बारे में। हो सकता है वो प्लांट के अंदर भी हों, हो सकता है वो निकल भी गए हों प्लांट से। एनएमडीसी के अधिकारियों से उन चालकों के संबंध में, साथ ही साथ प्रोपराइटर के संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, जो भी उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड के लिए बनाने के लिए दिया होगा, वो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द वो जो वाहन चालक थे उन तक पहुंच सकें
और पूछताछ करने के बाद जो प्रोप्राइटर है इसका जिसके लिए पी गायरन जा रहा था उस तक पहुंच सकें और उनकी क्या संलिप्तता थी उस संबंध में जांच की जाएगी। इस मामले में 420 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही नगरनार पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में लगातार 3 दिनों से बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में टाइगर को बहुत ठंड लग रही है। ठंड भी इतनी कि अब टाइगर ठंड के मारे दहाड़ भी नहीं पा रहे हैं। आखिर कहां टाइगर को इतनी ठंड लग रही है, देखिए दुर्ग से आई इस खास खबर में। पिछले 3 दिनों से जोरदार कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड से इंसान के साथ जानवर भी परेशान है। एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट के अधीनस्थ मैत्री बाग में शेर और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। दुर्ग में मौसमी पारा इन दिनों गिरता ही जा रहा है। ठंड इतनी कि जंगल के राजा को भी ठंड लगने लगी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जंगल का राजा शेर भी ठंड में इन दिनों सिकुड़ गया है। ठंड को देखते हुए भिलाई के मैत्री बाग में भी जानवरों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। भिलाई के मैत्री बाग के जू में सैकड़ों जानवर है, जिसमें व्हाइट टाइगर सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 8 व्हाइट टाइगर इस बाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो वहीं सर्दियों के मौसम में शेरों को परेशानी न हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। शेरों के पिंजरे के बाहर अंगीठी अलाव जलाया जा रहा है, जिससे उन्हें मौसम की मार ना झेलनी पड़े। रोजाना हर आधे घंटे में अलाव जलाकर उन्हें राहत देने की कोशिश की जा रही है। देखा गया कि जो टाइगर हैं टेम्परेचर के लिए बड़ा सेंसिटिव होते हैं, खासकर गर्मी में उन्हें बहुत गर्मी लगती है और ठंड में काफ़ी ठंड लगती है। उसके देखते हुए मैत्री बाग प्रबंधन ने अलाव जलाना चालू कर दिया है। अलाव शाम को 6 बजे जलाया जाता है, रात भर जलता है, जिससे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और रूम के टेम्परेचर बढ़ने से उनको आराम लगता है। बाकी जानवरों को भी ऐसे कर सकते हैं। कुछ और जानवर जैसे खासकर अजगर जो होते हैं वो कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, तो उनको पैरा दिया जाता है जिसके अंदर वो छुप के अपनी ठंडक से अपने बचाव करते हैं। कितने व्हाइट टाइगर अपने पास अभी हमारे पास 9 व्हाइट टाइगर है। गौरतलब है, ठंड के मौसम में शेरों को काफी तकलीफ होती है, जिसे देखते हुए जू प्रबंधन द्वारा ये फैसला लिया गया है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार को लेकर दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक से पहले राजधानी रायपुर में पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव पर किया करारा हमला। उन्होंने प्रदेश प्रभारी शैलजा पर बड़े नेताओं के हाथों बिकने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से तत्काल उन्हें हटाने की बात कही। विधानसभा चुनाव के बाद रामानुजगंज पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने ये तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाजपा को सत्ता में लाने का श्रेय डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को जाता है। मेरी भाजपा से मांग है कि इसके एवज में उन्हें राज्यपाल बनाया जाए। बृहस्पति सिंह ने आगे कहा, छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं पर घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था। कांग्रेस जिस पीएम को घेर रही थी, डिप्टी सीएम मंच से उनके लिए कह रहे थे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे समर्थन करेंगे। पूरी पार्टी कहती रही कि हमने 36 वादे पूरे किए और टीएस सिंहदेव बार बार दोहराते रहे कि 12 वादे पूरे किए गए हैं। आगे उन्होंने कहा, टीएस सिंहदेव पूर्णकालिक सीएम बनते तो कांग्रेस की वही हालत होती जो 5 वर्ष पूर्व रमन सरकार की वजह से भाजपा की हुई है। हम 15 में सिमट जाते। आगे बृहस्पति सिंह ने यह भी कहा कि संगठन का कामकाज पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था। प्रदेश प्रभारी ऐसा लग रहा था टीएस सिंहदेव को प्रमोट करने आई थी। अंबिकापुर में वह हीरोइन की तरह कार में बैठकर फोटो खिंचवाई। उस कार को टीएस सिंहदेव चला रहे थे। बृहस्पति सिंह ने शैलजा पर सीधा आरोप लगाया कि प्रदेश प्रभारी टिकट वितरण के मामले में बिक चुकी थी। इसके पहले के प्रभारियों ने बहुत अच्छा काम किया था। मेरा राहुल जी से आग्रह है, मिलकर भी कहूंगा कि तत्काल प्रभारी को बदला जाए, तभी डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। डिप्टी सीएम मिस्टर टीएस सिंहदेव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 36 में से 12 वादे पूरे हुए हैं और बाकी वादे नहीं पूरे हुए हैं। इसलिए पूरे कांग्रेस के सारे आला नेताओं को चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दिया। उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया। इसके बाद भी न तो यहाँ प्रभारी ने रिपोर्टिंग की उसके खिलाफ और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसके कारण कांग्रेस के विरोध में छत्तीसगढ़ में माहौल पैदा हुआ, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा
इसका निगेटिव कांग्रेस के पक्ष में गया, पॉजिटिव बीजेपी के पक्ष में गया, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को प्रभारी को करना चाहिए था, शैलजा मैम को, उन्होंने नहीं किया। कार्रवाई होना चाहिए था, नहीं हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को आज ये दिन देखने को मिला है। इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार छत्तीसगढ़ के प्रभारी शैलजा मैडम, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जो भाजपा के बी टीम के रूप में काम किया मिस्टर टीएस सिंहदेव साहब, इनके खिलाफ सख्त दोनों खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का असर स्थानीय निकायों पर भी पड़ता है। प्रदेश में भाजपा की जीत के साथ नगरीय निकायों में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दुर्ग और भिलाई नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन प्रदेश में भाजपा के काबिज होने के साथ ही भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के लिए लामबंद होने लगे हैं। उनको उम्मीद है निर्दलीय सत्ता के साथ ही रहना चाहेंगे, इसलिए उनको साधना कठिन नहीं है। वहीं असंतुष्ट कांग्रेस पार्षदों को भी पाले में लाया जा सकता है। भिलाई नगर निगम में सत्ताधारी कांग्रेस सतर्क हो गई है। भाजपा यहां अविश्वास प्रस्ताव लाए, इसके पहले ही कांग्रेस अपने पार्षदों को जोड़कर रखने में जुट गई है। दूसरी ओर भाजपा के पार्षद सरकार गठन होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं। भिलाई नगर निगम के निर्दलीय पार्षदों की अहमियत बढ़ गई है। निगम में 9 निर्दलीय पार्षद है। इन पार्षदों में कुछ को कांग्रेस ने जोन अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, वहीं कुछ भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव जीते। उनकी भाजपा में वापसी की संभावना जताई जा रही है। भिलाई नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पास 24 पार्षद, कांग्रेस के पास 37 पार्षद हैं। भाजपा को अगर बहुमत चाहिए तो कम से कम और 12 पार्षदों की जरूरत है। ऐसे में वो पहले निर्दलीय, इसके बाद कांग्रेसियों पर डोरे डालेंगे। सत्ता परिवर्तन होने के बाद निर्दलियों के इधर उधर होने की आशंका है। वार्ड में अधिक काम करवाने और लाभ के लिए वे सरकार के साथ जा सकते हैं। निर्दलीय पार्षदों को भाजपा के खेमे में जाने से एमआईसी और जोन अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। इस लालच में वे भाजपा के साथ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास महापौर के तौर पर बड़े चेहरों की कमी नहीं है। इसमें भाजपा के पास बड़े चेहरे में भोजराज सिन्हा, दया सिंह, श्याम सुंदर राव शामिल हैं। वहीं भोजराज सिन्हा ने कहा कि भिलाई नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता के निर्देश के बाद चर्चा की जाएगी। 2 साल में बहुत सारे पार्षद अपमानित महसूस किए हैं। वह सभी पार्षद हमारे संपर्क में हैं, साथ ही निर्दलीय पार्षद भी संपर्क में हैं। निश्चित सरकार हमारी बनी है, उसके लिए पूरे छत्तीसगढ़, आपके चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ का आभार। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात होगी, जब भी ऐसा कोई निर्णय होगा, पार्टी का जो भी आदेश होगा, शीर्ष नेताओं का आदेश होगा, हम अपने तैयारी में हैं। जिस दिन भी आदेश होगा निश्चित उस कार्य को सफल कराने का प्रयास करेंगे। इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर में 24 पार्षद हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो अपने आप में कुंठितता महसूस किए हैं और निर्दलीय पार्षद साथियों का भी सहयोग है। हम अपने बहुमत की ओर अग्रसर रहेंगे, इतने हमारे पास बहुमत है। अब देखना होगा कि प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा किस तरह का गेम प्लान करती है। निगम हथियाने के उनके मंसूबे कितने सफल होते हैं। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। धमतरी पुलिस के द्वारा शुरू किया गया मिशन मोबाइल तलाश अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर 100 लोगों को उनका गुमा हुआ मोबाइल फोन वापस लौटाया गया है। इससे पहले भी पुलिस बड़ी संख्या में लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन लौटा चुकी है। अपने खोए हुए मोबाइल फोन वापस मिलने के बाद फोन मालिकों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट और खुशी नजर आती है, उसका नजारा दिखा धमतरी थाने में। स्मार्टफोन रखने वाले ज्यादातर लोगों का डाटा, उनके फोटो या कुछ खास वीडियो मोबाइल में ही सेव रहते हैं। इसके अलावा बैंक या जरूरी दस्तावेज या उनसे जुड़ी जानकारियां लोग मोबाइल में सेव करके रखते हैं। और ऐसे में अगर मोबाइल खो जाए तो अचानक लोग एक नई मुसीबत में फंस जाते हैं। धमतरी पुलिस ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और इसके लिए अलग से यह मुहिम शुरू की गई है। धमतरी एसपी प्रशांत ठाकुर ने अपने हाथों से लोगों को मोबाइल वापस लौटाए और कहा कि अभियान इसी तरह जारी रहेगा। खोए मोबाइल फोन पाकर सभी लोगों ने इस अभियान की तारीफ तो की ही, साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद भी किया। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले से जहां अक्सर हाथी और मानव की द्वंद की खौफनाक तस्वीरें सामने आती रहती हैं, तो वहीं इस बार सूरजपुर से हाथी मानव के बीच एक भावुक कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां हाथी ने बच्ची को बिना नुकसान पहुंचाए अपना पेट भरा और वहां से चला गया। जरूरी नहीं कि जंगली जानवर हमेशा ही इंसानों को नुकसान पहुंचाए। एक ऐसा ही वाकया जो सुनने में तो साधारण है, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में इंसान और जानवर के बीच के प्रेम को दर्शाती है। दरअसल गुरुवार की रात में लगभग 2 बजे 7 हाथियों का दल कटघोरा वन परिक्षेत्र के सारसताल की ओर से रामानुज नगर वन परिक्षेत्र में पहुंचा था, जहां हाथी किसानों की फसल को चट कर रहे थे। इसी दौरान एक हाथी महेशपुर के रहने वाले किसान टेकराम राजवाड़े के घर खाने की तलाश में आ पहुंचा, जहां टेकराम के घर पर धान रखा हुआ था। उसी से लगकर घर के आंगन में टेकराम की 10 वर्षीय बेटी उत्तरा राजवाड़े सो रही थी। हाथी ने उत्तरा को भी बिना नुकसान पहुंचाए सोते स्थिति में ही अपनी सूंड से उठाकर किनारे रखा, जिससे उत्तरा के गले में हल्की चोट आई और धान खाकर वहां से चला गया। अक्सर हाथी ऐसी स्थिति में इंसानों की जान ले लेता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ठीक उल्टी रही। हाथी ने पहले सो रही बच्ची को अपने सामने से उठाकर किनारे रखा और धान खाकर चला गया। सुबह जब इस घटना के बारे में लोगों ने सुना, तभी से यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। महेशपुर ग्राम में 7 हाथियों का दल जब स्वच्छंद विचरण कर रहा था और अपना पेट भरने के लिए किसी के खेत में, किसी के खलिहान में, किसी के घर में घुस रहा था, उस दौरान एक पैरा की ओट में सो रही लगभग 8-10 साल की बच्ची को उसने किनारे किया और आराम से धान का ढेर में से धान खाया और खाकर निकल गया। इस घटना में न तो उस बच्ची को कुछ चोट लगी और न ही कोई कैजुअलिटी हुई, न कोई दुर्घटना। निश्चित रूप से ऐसी घटना दिल को छू लेने वाली घटना होती है और यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य ही नहीं, जानवरों के दिल में भी माँ के ममता या ममत्व छिपा होता है। निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि कोई भी जानवर, जंतु, जीव हो, सांप हो, बिच्छू हो, तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक कि हम उसको भयभीत नहीं करते हैं, छेड़ते नहीं हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यह घटना भी उसी तरह की घटना है कि वो आया और देखा कि वो बालिका सो रही है और सो रही है तो उसको किनारे लगाया और अपना काम, वो जो पेट भरना था, खाना था, वो खा के चला गया। हाथी के सूंड से बच्ची को उठाने के कारण मामूली चोट आई है, जिसका उपचार प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। वन विभाग ने भी बच्ची को 5,000 तात्कालीन सहायता राशि उपलब्ध कराई है। रात्रि में करीब 2:30 बजे 7 हाथियों का दल कटघोरा वन मंडल से हमारे प्रेम में रामानुज नगर में महेशपुर गांव में उनका एंट्री हुआ। तो रात में एक ग्रामीण के घर में जहाँ पे धान रखा हुआ था, तो एक हाथी धान खाने के उद्देश्य से उस घर में घुसा। तो उसी बीच में उसने एक जो बच्ची धान के ढेर के पास में सो रही थी, उसको सूंड से उठा करके उसको साइड में रखा है और फिर धान खाया। तो उस उठाने में बच्ची को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं है और उसका इलाज, प्राथमिक इलाज चल रहा है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और उनको अस्पताल में सहायता के लिए 5,000 रुपए की राशि भी दी गई। स्थानीय लोग भी इस घटना को मिसाल के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम जानवरों को ना छेड़े तो जानवर भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसी घटनाएं बहुत कम देखी जाती हैं। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। मिचोंग तूफान का असर बलरामपुर में भी देखने को मिल रहा है। बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों की धान पककर तैयार हो गई है, लेकिन खेतों और खलिहानों में यह खुले आसमान के नीचे ही रखी हुई है, जिसके चलते किसानों के चेहरों पर फसल खराब होने का डर और मायूसी दिख रही है। चुनाव के नतीजों के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि सूने पड़े धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक बढ़ेगी, लेकिन अब भी खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले में अब तक 84.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ की राजनीति धान और किसान पर ही केंद्रित रही है। यही वजह है कि फसल तैयार होने के बाद भी किसान विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। किसानों को उम्मीद थी कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद समर्थन मूल्य की नई दरों पर वे अपना धान सरकार को बेच सकेंगे, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों के सपने पर पानी फेर दिया। बारिश से बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग धान काट के खेत पर छोड़ दिए हैं और अचानक बिन मौसम के पानी गिरने की वजह से वो भींज रहा है और गठल बांधे हैं, कुछ ऐसे ही कटा हुआ पड़ा हुआ है, उसको ला नहीं पाया, अब बर्बाद होने की कगार पे है। रूप से खेत में हम लोग काट के छोड़ दिए हैं और हमें नहीं था कि इस टाइप से का मौसम बेमौसम बारिश आ जाएगा और धान का फसल कटा हुआ है, कुछ गठान बांध के छोड़ दिए हैं और पूर्ण रूप से बर्बाद हो रहा है हमारा फसल। भाजपा प्रदेश में सरकार बना रही है। किसानों को उम्मीद थी कि बढ़े हुए दर पर वे धान बेच सकेंगे, लेकिन उनके इस सपने पर बेमौसम बरसात ने पानी फेर दिया है। किसानों की धान कट कर तो तैयार है, लेकिन अब खलिहानों में भीग रही है। किसानों का कहना है कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो धान अंकुरित होकर खराब हो जाएगी। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। बारिश के बाद अब तनहद के साथ ही बढ़ते कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सूरजपुर में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो गई है। लगातार 4 दिनों से सूरजपुर जिले में बेमौसम बारिश के कारण जहां किसान परेशान हैं, तो वहीं बारिश के कारण कोहरा भी बढ़ गया है, जिससे विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो गई है, जिसके कारण आम जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। राहगीरों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। स्कूली बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत हो रहा है। वहीं बारिश के कारण टेम्परेचर में भी गिरावट आई है। सुबह का टेम्परेचर 20 डिग्री से भी कम हो गया है, जिसके कारण ठंड में भी इजाफा हुआ है। लोग घरों में दुबक के रहने को मजबूर हैं। शहर में बीते एक हफ्ते में रुक रुक के काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही थी। अब बारिश बंद हो गया है और उसके वजह से कोहरा शहर में दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। अगर विजिबिलिटी की हम बात करें तो शहर में 20 मीटर के आसपास की लगभग विजिबिलिटी रह गई है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। सुबह का टेम्परेचर 8 से 10 के बीच में, बल्कि और उससे कम होता जा रहा है। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। गरियाबंद में आदिवासी युवक की मौत के बाद अब आदिवासी समाज व परिजन समोदा नगर पंचायत के सीएमओ केशराम साहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। 13 नवंबर को फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम सेंदर में स्वास्थ्य कर्मी नेम सिंह और सीएमओ के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद नेम सिंह ध्रुव की अचानक इलाज के दौरान महासमुंद अस्पताल में मौत हो गई। सीएमओ केशराम साहू और स्वास्थ्य कर्मी नेम सिंह के बीच हुई मारपीट के बाद उपचार के दौरान नेम सिंह की मौत के बाद परिजन सीएमओ केशराम साहू और अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगा चुके हैं। घटना के 23 दिन बीत जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते बड़ी संख्या में फिंगेश्वर थाना पहुंचकर परिजन और समाज के लोगों ने लिखित दी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। लेकिन आज तक थाना में न पीएम रिपोर्ट आया है न एफआईआर की है, जिससे समाज को काफ़ी आक्रोश है और समाज जो है इस पर एक्शन आगे लेंगे कि हम आज आए हैं थाना फिंगेश्वर के और टीआई साहब से भी मिले हैं। अभी हमारे एसडीपी साहब भी आने वाले हैं और जो भी हम लोग 1 सप्ताह का हम लोग समय दे रहे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है और लिपापोती कहीं होती है तो समाज जो है चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग इतने दिन हो गए, 23 दिन हो गए और अभी तक हमें किसी भी प्रकार का थाना से और न ही वहाँ का पीएम रिपोर्ट से कोई किसी प्रकार का हमें अभी तक जानकारी नहीं मिला है। वहीं एसडीओपी ने कहा कि जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी। सिंह ध्रुव के परिजन आए थे, उनके द्वारा ये कहना है कि 13 तारीख को गौरीगौरा विसर्जन के दौरान केशराम साहू और उसके अन्य साथियों के साथ में मारपीट हुई है
उस मारपीट में के कारण ही नेम सिंह ध्रुव की तबीयत खराब हुई, जिसे हम अस्पताल लेके गए और वहाँ पे उसे मृत घोषित किया गया है। वो ना हो उसकी मारपीट की वजह से ही उसकी हत्या हुई है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया हुआ है, जिसकी जांच के लिए हमारे पास में उनकी मर्ग डायरी वगैरह आ गई है और लोगों के बयान और मर्ग डायरी अवलोकन और उसमें कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, उसको कराने के उपरांत में जो भी निर्णय होगा उस पर हम पहुंचेंगे। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। महासमुंद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में महासमुंद जिले के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर महासमुंद जिला पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। महासमुंद पुलिस द्वारा जिले में चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य है कि सभी वर्ग के लोग बढ़ते अपराध के प्रति जागरूक हो। लगातार जिले सहित पूरे प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। महिलाओं और छात्राओं के साथ कई तरह के अपराध हो रहे हैं, जिससे बचने के उपाय और सावधानियां पुलिस स्कूलों और कॉलेज में जाकर सिखा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरस्वती शिशु मंदिर भलेश्वर रोड महासमुंद में महिला प्रधान आरक्षक सुचित्रा विदानी द्वारा बालक बालिकाओं को अपराधों और साइबर अपराध से संबंधित जानकारी दी गई। उनके साथ महिला आरक्षक अन्नू भोई और विशेष आरक्षक मनोज डडसेना के द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता, खेल कूद से फायदे एवं अपने और अपने परिवार समाज में अपराध न हो उससे सावधानी बरतने की भी जानकारी दी गई। महासमुंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही प्रशासनिक अमला अतिक्रमणकारियों पर हमला कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में अवैध चखना दुकानों पर की गई कार्यवाही प्रदेश भर के कार्यवाही की तर्ज पर नगर पंचायत छुरिया में भी अवैध चखना दुकान और अन्य अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चला। छुरिया में चले बुलडोजर के बाद दुकानदारों ने शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। छुरिया में शराब दुकान के सामने लगभग 12 अवैध चखना दुकानें संचालित थी, जहां प्रशासनिक कार्यवाही किए जाने पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस कार्यवाही को लेकर अधिकारियों ने बताया कि देशी शराब दुकानों के समीप संचालित अवैध चखना दुकान के संज्ञान में आने के बाद पूर्व से ही संचालित चखना दुकानदारों को आबकारी विभाग और नगर पंचायत द्वारा सूचित किया जा चुका था, जिसके बाद ही कार्यवाही की गई और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जी यहाँ पर संज्ञान में आया है कि यहाँ पर जो दारू शराब दुकान है, यहाँ पर अवैध जो चखना सेंटर है वो संचालित किए जा रहे थे, जिसे नगर पालिका पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम के द्वारा हटाया गया है। अवैध है सारा चीज़, ठीक है, इसलिए हमने इसको हटाया है। यहाँ पे अवैध चखना दुकान संचालित था, इन्हें पूर्व में भी सूचना दी गई थी हटाने के लिए। आबकारी टीम के द्वारा, नगर पंचायत की टीम के द्वारा सूचना दी गई थी, इसलिए आज कार्रवाई की गई है। कार्यवाही पर दुकानदारों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि लगभग 4-5 वर्षों से दुकान चला रहे हैं। ऐसे में अचानक अवैध दुकान बताकर हमें बेरोजगार कर दिया गया। ऐसे में अपने परिजनों का पालन पोषण करने के लिए अन्य कोई रोजगार भी नहीं, जिससे आने वाले समय में हम अपना घर चला सके। शासन को चाहिए ऐसा कोई विकल्प हम जैसों के लिए रखना चाहिए, जहां हम कमाकर अपना और अपने परिजनों का पेट भर सके। तोड़ने का कोई आदेश नहीं आया था हमारे पास, नहीं आया था, हमको बंद करने के लिए बंद किए थे हम लोग। आप तोड़ दिया अचानक, कोई बताया नहीं करके। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? वही चोरी चमारी करेंगे और क्या करेंगे, बेरोजगार व्यक्ति हम लोग, क्या करेंगे। प्रशासन से कुछ गुहार लगाना चाहिए। प्रशासन से गुहार ये लगाएंगे कि प्रशासन हम लोग को ये इलीगल समझ रहा था, इसमें अवैध शराब भी बंद होना चाहिए। और बाकी हमको नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन रोजी मजदूरी कर लेंगे अपन, लेकिन अवैध शराब भी इसमें बंद होना चाहिए। जो भी दारू पी के रहे ना वो पूरा बंद होना चाहिए। प्रशासन से यही गुहार है। मेरे पास ऐसा कुछ सूचना नहीं आया था, हम लोग को खाली दुकान बंद करने के लिए बोले थे। कब से चला रहे हैं चखना दुकान? यहाँ 4 से 5 साल। लगभग कितने दुकान होंगे यहाँ? यहाँ 10 से 12 दुकान। 10 से 12 दुकान है। तो और अन्य कुछ कार्य आप लोगों का? नहीं, इसी के भरोसे हमारा पूरा परिवार पलता था और अचानक आज तोड़ दिए। छुरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।